हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो हम लोग कक्षा 10 साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है क्या, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है ना। क्या क्वेश्चन बोला है, विद्युत धारा उत्पन्न यानी विद्युत धारा कौन सी युक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है क्या, मोटर। ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है जनित्र। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, अमीटर। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, गैल्वेनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनित। विद्युत धारा जो उत्पन्न किया जाता है वो जनित के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर पहला है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यानी तीसरा नंबर पे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किसको, विद्युत ऊर्जा को बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्या बोला है, मात्रक बोला है, सॉरी यहाँ मात्रक नहीं है, यहाँ बोला है, क्या बोला है, मात्रक नहीं है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गॉस। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या, न्यूटन मीटर, ओ सॉरी न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर चौथा पूछ रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यानी कि अम्लीय विलयन आप लोग पढ़े होंगे, तो जिसमें से अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। यदि कोई अम्ल है वो उसका विलयन पीएच मान जो है क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान यहाँ पे पूछ रहा है। जो अम्ल टाइप के जो विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला ऑप्शन में दिया गया है 0। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, 7। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, 7 से कम। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, 7 से अधिक। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए सबसे समझिए अम्लीय विलयन को। तो देखिए अम्लीय विलयन में होता क्या है, जो विलयन 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, यानी 7 से कम मतलब कि 2 4 6 8, सॉरी 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस टाइप के। तो वो सभी जो विलयन होंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्लीय बोलाए जाएंगे, अम्लीय कहलाएंगे। तो यहाँ पर बोला क्या, अम्लीय विलयन पूछा है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। मैंने अभी बताया 7 से कम जो होता है उससे हम लोग अम्लीय बोलते हैं। और 7 जिसका होता है उससे हम लोग बोलते हैं उदासीन, यानी इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्या, न्यूट्रल। ठीक है, और क्षारीय फिर किसे बोलेंगे, तो जो 7 से अधिक हो जाएगा कोई विलयन का पीएच मान होगा, जैसे 8 हो गया, 9 हो गया, तो वो सभी जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय विलयन में कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान जब भी आप उससे कोई पूछेगा तो बताइएगा क्या, 7 से कम होता है भाई। ठीक है, 7 से कम होता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब को कहते हैं, मतलब क्या ही कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को, यानी अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होता है तो वहाँ पर क्या होता है भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है आयनन होता है, आयनन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जल विच्छेदन। और ऑप्शन नंबर सी में है अपघटन। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है, उदासीनीकरण। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन अम्ल तथा क्षार परस्पर जब अभिक्रिया करते हैं तो वो जल का विच्छेदन कर देते हैं, यानी जल को अलग कर देते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया आपस में करते हैं तो जल का विच्छेदन मतलब जल को अलग कर देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वें में दिया गया है डायनमो उत्पन्न करता है, यानी डायनमो क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है आवेश, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या चुंबकीय, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए डायनमो सबसे पहले डायनमो को देखिए, डायनमो क्या उत्पन्न करता है। तो डायनमो जो होता है वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, यानी विद्युत इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में लिखा क्या है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को करते हैं। मतलब अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है नीला, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है पीला, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या लाल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या रंगहीन। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भाई, लाल कर देते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वें में दिया गया है क्या निम्नलिखित में से अम्लीय, क्या बोला है अम्लीय लवण है। मतलब इनमें ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें अम्लीय लवण कौन सा है। ठीक है, वही आपको पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है हमारा क्या NaCl, मतलब जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है NaHSO4, यानी सोडियम बाई सल्फेट जिसे बोलते हैं। तो और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या Na2SO4। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है KCN। तो अम्लीय लवण जो होता है वो होता है सोडियम बाई सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया है खाने वाले सोडा का, यानी खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्या Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है NaHCO3, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या NaCl, और ऑप्शन नंबर डी में है क्या NH4Cl, जिसे हम नौसादर भी बोलते हैं। क्या नौसादर। तो देखिए खाने वाले सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी NaHCO3। मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां में देखिए दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 10वां में दिया गया है पेयजल को जीवाणु रहित, यानी जीवाणु रहित करने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला दिया गया है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी जिसे हम CaOCl2 भी बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है क्या दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरे में CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CuCl2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्या कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग CaCO3 भी बोलते हैं। तो पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग हम किसको लाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रबल क्षार क्या है। तो निम्न में से जो प्रबल क्षार होता है वो होता है आपका क्या के, यानी जिसे हम पोटेशियम बोलते हैं, और OH को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं क्या प्रबल क्षार ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है क्या। दुर्बल अम्ल यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है HCN, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है HCI, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है HNO3, जिसे हम हाइड्रोजन नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या
H2SO4 जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। यदि कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अम्लों का राजा किसको बोला जाता है तो आप बताइएगा क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13वें में हमें दिया गया है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है क्या 1, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है क्या 2, और ऑप्शन नंबर तीसरे में है 3। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मतलब 0 दिया गया है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या होती है, वो होती है कितना, 2 होता है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता क्या है, H2SO4। यहाँ पर हाइड्रोजन देख सकते हैं, यहाँ पर H2 दिखाया तो 2 ही तो होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 ही ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 वाले को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को क्या बोल रहा है, बहते हुए रक्त यानी फ्लो, जैसे मान लीजिए कहीं कट जाता है, कहीं पे लग जाता है तो वहाँ पे रक्त क्या हो जाता है, बहने लगता है। तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, मतलब जब आपको कहीं चोट आ गया तो उस रक्त को रोकने के लिए हम किस यौगिक का उपयोग वहाँ पे करेंगे, ताकि वो रक्त जो है यानी ब्लीडिंग ना हो, यानी कि खून ना बहे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है क्या, नौसाधर, और आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है खाने वाले सोडा का, और आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्या, फिटकरी। ठीक है, क्या दिया गया है, फिटकरी, और आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है धामन सोडा। तो देखिए आप लोग देखे होंगे जब भी कहीं बाल कटवाते हैं या फिर दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो बाल काटने वाला होता है ना, वो फिटकरी रखा हुआ होता है, और दाढ़ी बनाने के बाद उसको सारे गाल में लगा देता है, ताकि जहाँ कहीं भी कटा पिटा होगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ का खून जो है रुक जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15वां को देखिए। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, क्या करती है, नहीं करता है। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, Fe मतलब जिसे आयरन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या Zn यानी जिंक, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कॉपर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या मैग्नीज। ठीक है, तो निम्न देखिए कौन सा वो धातु है जो किसको, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो हाइड्रोजन को देखिए विस्थापित नहीं कर पाता है कौन, कॉपर। कौन सा कॉपर, सी यू जिसे बोलते हैं हम सिंबल के रूप में, कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें को, यानी कि 16 नंबर को। तो देखिए इसमें पूछा क्या, एंटीमनी क्या है, मतलब एंटीमनी जो एलिमेंट है, जो तत्व है वो क्या है, धातु है, अधातु है, या फिर उपधातु है। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया क्या धातु, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया क्या यानी बी में उपधातु, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया क्या अधातु, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या मिश्र धातु। ठीक है, तो एंटीमनी जो है ना, एंटीमनी आपका है क्या उपधातु है। उपधातु किसे बोलते हैं, जिसमें हम धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उससे हम नाम देते हैं क्या, उपधातु। क्या देते हैं, उपधातु नाम देते हैं। ठीक, तो आपके 16वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है देखिए, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, यानी ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है, ये देखिए एक एरो लगाया गया है, उसके बाद है क्या, ये बॉन्ड इसी भी बोलते हैं CHO। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, ये एज केमिस्ट्री भाषा में इसे भी एक बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद कार्बन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, हाइड्रोक्साइड, इसे भी हम बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या COOH। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक जो समूह है आपका वो है क्या, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लिखकर एक बार 2 बार रिपीट करेंगे तो आपका रिपीट हो जाएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने के फुल चांस रहेंगे। ठीक है,
तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या, मतलब क्या कहलाता है, उसे क्या बोला जाता है भाई। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को हम बोलते हैं क्या, सल्फ्यूरक या सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल भी बोल सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी हम कह सकते हैं। तो आप इसका ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया क्या है, धातु जो सफलता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो धातु जो सफलता से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया क्या, कॉपर, और आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है क्या, Ag। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्या, Al, मतलब एल्यूमिनियम भी बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया क्या, Pt, यानी प्लेटिनम जिसे बोलते हैं। तो आज देखिए सरलता से जो ऑक्सीकृत होने वाला जो धातु है वो है आपका क्या, एल्यूमिनियम जिसे बोलते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, कौन सा युग्म उपधातु है। मतलब ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर देखिए युग्म बनाए गए हैं, तो उनमें से कौन सा उपधातु का युग्म है, उसमें उपधातु दोनों ही है। ठीक है, तो पहला हम दिया गया है Sn और As। ठीक है, यानी जिससे हम लोग इसको बोला जाता है क्या, इस फ्रेंच, इसका देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा अच्छे से, लेकिन इससे बोलते हैं क्या, आर्सेनिक करके कुछ बोलते हैं इसको। ठीक है, और आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया क्या, As और Sb, और ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है Ge और Sn, और ऑप्शन नंबर डी में दिया क्या, Ge मतलब जिसे बोलते हैं गीलियम बोलते हैं ना, उसके बाद As को बोलते हैं आर्सेनिक। ठीक है, तो देख सकते हैं ये इसमें तो ये धातु है, यशन जो है ये आपका धातु है, आर्सेनिक जो है अधातु, लेकिन यहाँ पर पूछा है उपधातु की पूछ रहा है। तो ये तो आपका As उपधातु है, लेकिन ये आपका उपधातु नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी As यानी आर्सेनिक, और Sb यानी ये Sb वाला हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 वाला दे रहा हूँ होमवर्क के रूप में, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं उसको। तो बोला है निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु है, कौन सा एलिमेंट है जो क्षारीय है। ठीक है, क्या है, क्षारीय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।